जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज हमारी जो है वो 5.8 है। यदि हम 5.8 में बात करें तो दो थ्योरम यहाँ पर है, दो थ्योरम है, दो प्रमेय हैं, उन दोनों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यदि बात करें तो पहला हमारा है रोल्स थ्योरम, यानी रोले का प्रमेय। रोल्स थ्योरम यानी रोले का प्रमेय। अब रोले का प्रमेय अगर हम बात करें, यदि हम रोले के प्रमेय की बात करें तो कोई फंक्शन मान लेते हैं। अगर हमारा कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल ए से बी में वो रोल्स प्रमेय अगर हमें सत्यापित करना है तो क्लोज इंटरवल ए से बी में वो कुल मिलाकर हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। यानी यदि हम बात करें क्लोज इंटरवल ए से बी में सतत होना चाहिए, सतत हो। उसके बाद ओपन इंटरवल ए से बी में, ओपन इंटरवल ए से बी में हमारा क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय हो। उसके बाद एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस सेटिस्फाई होते हैं तो हमारा जो रोले का प्रमेय है, जो रोल्स थ्योरम है, वो सत्यापित होता है। अगर सत्यापित होता है तो एफ डैश सी एक ऐसा पॉइंट होगा जो 0 के बराबर होगा। यानी रोल्स प्रमेय सत्यापित करने के लिए हमें तीन चाहिए कि क्लोज इंटरवल ए से बी में वो कॉन्टिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल ए से बी में अवकलनीय हो, और एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी अगर होगा तब तो वो हमारा जो है यानी रोल्स प्रमेय हमारा क्या होता है, सत्यापित होता है। सत्यापित होता है। और जब सत्यापित हो जाएगा तो एक पॉइंट सी ऐसा होगा, यानी एफ डैश सी हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। और फिर हम एक पॉइंट सी पता करेंगे जो हमारे इंटरवल के बीच में क्या करेगा, लाइज करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर हमने मान लिया 2x + 5। एफ ऑफ एक्स बराबर में क्या मान लिया, 2x + 5। अब ये एक मान लेते हैं, इसका इंटरवल जो है वो 2,4 है। x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल मान लेते 2,4 है, यानी x हमारा जो है वो 2 से 4 के बीच में लाइज करेगा। अब यहां समझे, क्योंकि ये एक बहुपद है और हमने पढ़ा था कि जितने भी बहुपद होते हैं वो ऑल रियल नंबर के लिए, इंटरवल कुछ हो, इंटरवल से बतिए छोड़ दीजिएगा, कुछ भी हो वो हर वैल्यू पर क्या होता है, सतत होता है। और साथ ही साथ ये बहुपद है तो ये ऑल रियल नंबर के लिए अवकलनीय भी है। यानी अगर बात करें हम 2x एफ ऑफ एक्स एक बहुपद है, बहुपद है, अतः यह क्लोज इंटरवल 2,4 पर सतत है तथा ओपन इंटरवल 2,4 में अवकलनीय है। रोल्स प्रमेय के लिए कहता है कि वो क्या होना चाहिए, उसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो और उसी इंटरवल में यानी खुले अंतराल में वो कुल मिलाकर के हमारा अवकलनीय होना चाहिए। इतने से रोल्स प्रमेय सत्यापित नहीं होता है। हमें कुल मिलाकर एफ ऑफ ए बराबर, ए का काम कौन कर रहा है, 2, और बी का काम कौन कर रहा है, 4। एफ ऑफ 2 निकालते हैं, एक्स क्या रखें 2,
2 इंटू 2 प्लस 5, 2 दूना 4 5 9, एफ ऑफ 2 हमारा इतना हो गया। एफ ऑफ 4 की बात करें अगर हम तो जाए कितना 2 इंटू 4 प्लस 5, 2 चौक 8 5। अगर हम बात करें एफ ऑफ 2 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 4, तो रोल्स प्रमेय जो है वो सत्यापित नहीं होगा। तो जब सत्यापित नहीं होता तो एफ डैश सी वगैरह हमको पता नहीं होगा। एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारा रोल्स प्रमेय जो है वो सत्यापित होता रहे। चल हमने ले लिया है, इसको मिटा दिया नीचे देखिए। हमने एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिया। आप समझिएगा ध्यान से, क्योंकि यह भी बहुपद है। ये क्या होगा, इंटरवल हमको दिया है -2 कामा एक्स बिलोंग टू -2 कामा, क्या समझिए, क्या समझो तुम क्या कर, ये एक बहुपद है। तो कोई भी इंटरवल हो, ऑल रियल नंबर के लिए तो कंटिन्यूअस है, क्या लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बहुपद है, बहुपद है तो क्लोज इंटरवल -2 कामा 2 में सतत तथा ओपन इंटरवल -2 कामा 2 में अवकलनीय है। रोल्स प्रमेय के लिए ये दो बातें चाहिए तो है। अब हम एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी निकालते देखते आता है कि नहीं आता। एफ ऑफ ए का यानी ए का काम कितना करा -2, एक्स कितना रखेंगे -2, यहाँ हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2, -2 का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 आ गया। एफ ऑफ -2, अब हम निकालते हैं एफ ऑफ 2, एक्स की जगह रखेंगे 2, क्या समझिएगा हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 दूना 4 प्लस 2 कितना आ गया 6। क्या समझिएगा, हमने देखा कि जितना हमारा एफ ऑफ -2 आ रहा था उतना हमारा एफ ऑफ 2 आ रहा। रोले का प्रमेय क्या होता है, सत्यापित होता है। रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। अब जब रोले का प्रमेय सत्यापित होता है तो समझिएगा एफ डैश सी ऐसा होगा जो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ कह रहा है एफ डैश सी, डैश लगा दिया, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है तो उसका कई बार अवकलन किया होगा, एक। तो जब हम पहले तो निकालेंगे एफ डैश एक्स, एक बार अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x और 2 का अवकलन कितना हो जाएगा 0। अब हमें क्या चाहिए एफ डैश सी, एक्स की जगह क्या रखेंगे सी, हो जाएगा एफ डैश एक्स हमने रखा सी, यहाँ हो गया 2c। ठीक, अब यहाँ समझिएगा हमें इस सी की पॉइंट वैल्यू निकालना। अभी मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर रोले का प्रमेय सत्यापित होता है तो जो हमारा एफ डैश सी होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर। क्या हम दिखा देते हैं, एफ डैश सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0। एफ डैश सी का मान क्या है 2c, 2c बराबर का हो जाएगा 0, भाग कर दिए तो c बराबर का हो गया 0। अब अगर हम बात करें तो ये देखेंगे कि ये जो हमारा c की वैल्यू है इसके बीच में लाइज करती है कि नहीं लाइज करती है। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर लाइन पर अगर हम प्लॉट करें ये हमारा 0 होता है, -1 और ये -2, ये हमारा 1 होता है, ये 2 होता है। ये देखिए 0 क्या इसके बाहर आ रहा है का, इसी इंटरवल में आ रहा है। हमारा जो 0 है बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -2 कामा, ये रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। जब रोले का प्रमेय सत्यापित होगा तो हमें एक पॉइंट वो सी जो है उस सी पॉइंट को हमको पता करना होगा कि वो सी पॉइंट है। रोले का प्रमेय सत्यापित करने के लिए 3 कंडीशंस होना चाहिए। पहला हमको अवकलनीय होना चाहिए, सतत होना चाहिए, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। ठीक,
अगर इतना होगा तो रोले का प्रमेय सत्यापित हो जाएगा, तो एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा 0। और फिर हमने कहा हम क्या काम करेंगे, सी का मान निकालेंगे। तो अगर बात करते हैं रोले का प्रमेय कुल मिलाकर के एक पॉइंट सी हमको बताना चाहता है, ये सी बताना चाहता है कि इसके बीच में एक ऐसी वैल्यू सी जो है जो इसके बीच में लाइज कर रहे हैं, मैंने कुल मिलाकर सी का मान निकालना है। जहाँ पे देखो अगर हम बात करें, हम टेंजेंट बनाए, अगर इस तरीके से मान लेते तो कोई ग्राफ बनाए हम, तो ये बता रहा है कि ये जो रेखा का स्लोप है, ये जो रेखा का स्लोप है, ये स्लोप एक न एक पॉइंट पर 0 होगा। ये वही हमसे पूछा कि स्लोप कहाँ 0 होगा, तो ये वही पॉइंट हमको बताता है कि इस पॉइंट पर, यानी अगर बात करें हम तो 0 पर जो हमारा होगा स्लोप का होगा जो कि 0 होगा। यानी हमारा ये पॉइंट बताता है, ये सी हमको बताता है कि कहाँ पर स्लोप हमारा 0 होगा। अरे ये अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, dy अपॉन dx, ये स्लोप ही तो है। आगे बताएंगे कतई m लिखा रहा है, यह स्लोप, dy अपॉन dx लिखा रहा है, ये भी स्लोप है। ये स्लोप ही तो हमको बताता है, ये ढाल बताता है कि रेखा का ढाल कितना जा रहा है। तो एक ऐसा देखो यहाँ पर नियत हो गया। अभी देखो इधर तो बढ़ रहा था, स्लोप बढ़ेगा, देखो यहाँ स्लोप कुछ और होगा, यहाँ स्लोप कुछ और होगा, यहाँ स्लोप कुछ और होगा, लेकिन यहाँ स्लोप नियत हो गया। अब इससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं स्लोप, ठीक। ये हमको सी बताता है कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर स्लोप हमारा क्या होगा 0। ये हमारे रोले का प्रयोग नहीं, यानी एक ये हमको सी बताता है कि हमारा एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर हमारा स्लोप 0 होगा। यानी ये बताया कहां पर 0 होगा, 0 पर ही इसका 0 होगा स्लोप, उसका कुछ और आएगा, किसी का कुछ और आएगा। यानी ये सी पॉइंट ही बताता है कि स्लोप कहां पर 0 होगा। यानी स्लोप हमारा कहाँ, यानी कि ये बताता है सी कि स्लोप हमारा कहाँ मैक्सिमम तक कहाँ तक उठ रहा है। अब इससे आगे उठेगा नहीं, यानी यहीं पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, नियत हो जाएगा। ये हमारा रूल से प्रमेय बताता है, ठीक। अब अगर हम मध्यमान प्रमेय की बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट है, यहां से इसे में बता दे रहे, अच्छा इसे मिटा कर मध्यमान प्रमेय। अगर मध्यमान प्रमेय की बात करें, कोई फंक्शन a टू b से लेकर रियल नंबर में डिफाइन है, तो वो भी क्लोज इंटरवल a टू b में सतत होना चाहिए। ओपन इंटरवल a कामा b में क्या होना चाहिए, अवकल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। जब इतना होगा तब यहां से अगर हम बात करें तो जैसे इसमें एक पॉइंट एफ डैश सी 0 होता था, तब यहां से हम निकालते हैं एफ डैश सी हमारा जो होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तब हम उसी पॉइंट को इसकी सहायता से पता करते हैं। यानी अगर हम बात करें रोले के प्रमेय में, तो रोले का प्रमेय और मध्यमान प्रमेय ज्यादा अंतर नहीं है, ये दोनों स्टेप तो सेम है। तीसरे स्टेप में उसमें होता है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, इसमें एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। उसमें भी हम एक पॉइंट सी पता करते हैं, इसमें भी एक पॉइंट सी पता करते हैं, लेकिन उसका पता करने का तरीका कुछ और है और इसका पता करने का तरीका कुछ और है। साथ ही साथ ये जो मध्यमान प्रमेय है, ये रोले के प्रमेय का अपोजिट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कहा था बराबर और ये कहा था नहीं, उसका कन्वर्जेंस है, उसका जस्ट क्या है, अपोजिट। बस यही दो प्रमेय हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी एक रोले का प्रमेय, एक मध्यमान प्रमेय। रोले का प्रमेय ये तीन कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी। और मध्यमान प्रमेय की यदि हम बात करें तो मध्यमान प्रमेय में एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, यानी ये दोनों पॉइंट पर अवकलनीय भी होगा, सतत भी होगा। उसके बाद यदि एफ ऑफ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा तो हम क्या काम करेंगे, एफ डैश सी की सहायता से एक पॉइंट सी पता कर लेंगे, जहां हमें ये पता चलेगा इसके बाद हमारा स्लोप जो है और ऊपर तक नहीं जा सकता है। हमारा जो कर्व होगा वो कर्व यहीं पर जाकर क्या हो जाता होगा, निश्चित हो जाता हो। उस देखो इधर से जा रहा तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, अब इधर से आएगा तो कंटिन्यू क्या हो जाएगा, घट रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जहां कर्व हमारा न तो बढ़ेगा न तो घटेगा, निश्चित हो जाएगा, जाएगा तो निश्चित हो जाएगा ना कर्व हमारा। तो ये हमारा बताता है कि कर्व हमारा कहां पर नीचे, यानी कहां, ये बताता है कर्व हमारा कहां से अब गिरना प्रारंभ होगा, यानी कहां से। जैसे देखो अगर उल्टा बनाना चाहें तो ऐसे भी तो बन सकता है। अगर ऐसे बनाएंगे, अगर हम एक पॉइंट यहाँ आया कि नहीं आया,
जहां पर जाकर नियत हो जाता होगा। तो वही हमारा एफ डैश सी हमको बताता है कि कहां पर हमारा जो कर्व है वो नियत हो रहा है। ठीक, स्लोप उसका कहां पर, टेंजेंट इसका जो है वो 0 हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पर और क्वेश्चन करते हैं। जो भी डाउट आपके होंगे वो डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। हाँ नहीं, कौन कहा विकल्प होता है? क्या करें? रोले के प्रमेय सत्यापित हो या ना सत्यापित, लेकिन हम चेक हर जगह करेंगे। द्विघात नहीं, रैखिकों में होगा, त्रिघातों में होगा। अरे मान लेते हैं, अभी हम कोई फंक्शन मान लेते हैं 2x, अगर मान ले कोई है +3 वगैरह मान लेते हैं। यहाँ पर दिमाग में कोई अचानक से एग्जाम्पल नहीं आ रहा है, ये सत्यापित होगा, लेकिन फंक्शन वैसा होना चाहिए। इसमें तो देखते हैं ऐसा फंक्शन नहीं दिया है, केवल द्विघात का ही एग्जाम्पल दिया है। रुका भाई, यार देते। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन उठाते हैं। अब अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो फलन एफ ऑफ एक्स बराबर हमको दिया है x² + 2x -8 और कह रहा है कि हमारा जो x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -4, 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। यानी हमें यहाँ दिखाना है कि रोल्स का प्रमेय जो है, रोल्स थ्योरम जो है वो सत्यापित होता है। अब रोल्स थ्योरम सत्यापित करने के लिए हमें इसके क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस, ओपन इंटरवल पर अवकलनी एफ ऑफ ए इक्वल टू का होना चाहिए एफ ऑफ। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले कंडीशन की अगर बात करें हम एफ ऑफ एक्स एक बहुपद है, बहुपद है, अतः बहुपद है, इसलिए -4, 2 पर सतत है। क्योंकि जितने भी बहुपद होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल रियल नंबर के लिए क्या होता है, कांस्टेंट सतत है। अब अगर हम बात करें एफ ऑफ एक्स बहुपद है, यानी एफ ऑफ एक्स एक बहुपद है, इसलिए ओपन इंटरवल 4, 2 पर 4, 2 में लिखिए। में क्या है, अवकलनीय है, अवकलनीय है। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, सतत भी है, अवकलनीय भी है। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाता है तो रोले का प्रमेय सत्यापित हो जाता है। यहाँ हम निकालेंगे एफ ऑफ ए का काम कितना करा, -4, एक्स की जगह हम रखेंगे -4, तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8 हो जाएगा एफ ऑफ -4, 4 चौक 16 प्लस का 16 प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का 8, 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा 16 -16 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। अब अगर बात करें हम एफ ऑफ 2 निकालते हैं, एक्स के 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8। अब यहाँ समझो एफ ऑफ 2 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 4 -8, 4 4 8 -8 कट कर कितना आ गया 0।
यानी एफ ऑफ -4 बराबर एफ ऑफ 2। तो रोले का प्रमेय हमारा क्या होता है? सत्यापित होता है। तो रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। जब रोले का प्रमेय सत्यापित होता है तो समझिएगा ध्यान से, आप एफ डैश सी हो बराबर क्या दिखाएंगे हम? 0। तो पहले एफ डैश क्या रहा था, एक बार अवकलन करेगा फंक्शन का। एफ डैश एक्स बराबर, ध्यान से सुन, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा? 2x, और 2x का कितना हो जाएगा? 2। ठीक, अब यहाँ चाहिए हमको का सी, एक्स रखेंगे सी। एफ डैश सी बराबर यानी एक्स सी 2c प्लस 2। अब यहाँ सब इसको क्या दिखाएंगे? 0, क्योंकि हमारा एफ डैश सी बराबर क्या होता है? 0 होता है। तो 2c प्लस 2 बराबर 0, ये प्लस है उधर जाएगा तो 2c बराबर क्या हो जाएगा? -2। 2 1 के 2, 2 1 के 2 कट गया। c बराबर कितना आ गया? -1। अब अगर इस -1 की बात करें हम तो -4 और 2 के बीच में गए, उसी के बीच में लाइज करता है। तो -1 बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -4 कामा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। करा जांच कीजिए कि क्या रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों में से किन किन पर लागू होता है। इन उदाहरणों से क्या आप रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं? तो रोले का प्रमेय का विलोम कौन है? मध्यमान प्रमेय। ठीक, तो पहले करा किसमें रोले का प्रमेय सत्यापित होता है और किसमें सत्यापित नहीं होता है। और सत्यापित होता है या नहीं होता है इसमें बताइए कि जिसमें सत्यापित रोले का प्रमेय हो या ना हो, उसमें उसका विलोम यानी कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित हो रहा है कि नहीं हो। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ये बच्चे अगर बात करें हम पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन हमको दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, इंटरवल क्या दिया है? एक्स बिलोंग टू, ये बच्चे समझिएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हम एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के बारे में पढ़ करके आ गए हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसी इंटीजर्स के लिए, ठीक, अगर बात करें हम तो किसी इंटीजर्स के लिए वो सतत नहीं होता और ना ही अवकलनीय होता। या समझे इसका काम क्या होता है। अगर हम बात बताए थे कि एफ ऑफ एक्स बराबर अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स मानते हैं, इसके अंदर हम कुछ भी रखेंगे, जैसे हमने रखा 0.5, तो बाहर आकर क्या देगा? ये बार बार इसका ग्राफ जो होता है वो टूटता रहता है, जैसे आ सकते। अब अगर ये कहो कंटिन्यू चलेगा, नहीं रख दिया 1.5 तो कितना देगा? 1। 1.6 रखेंगे कितना आएगा? देगा 1। लेकिन जैसे ही 2 रखेंगे तो ग्राफ फट से टूट जाएगा। 2.1 रखेंगे कितना देगा? ठीक, तो हम पढ़ करके आए हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो ना तो कंटिन्यूअस होता है और ना ही अवकलनीय। ठीक, तो ना तो ये इंटरवल को, इंटरवल की बात छोड़ दो, ये कंटिन्यूअस होबे नहीं करता तो इंटरवल की क्या बात है। एफ ऑफ एक्स महत्तम पूर्णांक फलन है, पूर्णांक फलन है, इसलिए यह ना तो सतत है और ना ही अवकलनीय है। तो रोले का प्रमेय कहता है कि पहले कंटीन्यूअस होना चाहिए और अवकलनीय होना चाहिए, तब तो रोले का प्रमेय सत्यापित होगा। अगर कंटीन्यूअस और सतत नहीं है तो रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होगा।
क्या रोले का प्रमेय, रोले का प्रमेय प्रमेय सत्यापित नहीं होता है। यानी रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होता है। साथ ही साथ इसका विलोम अगर बात करें हम तो मध्यमान प्रमेय वो सत्यापित होता कि नहीं होता, वो भी नहीं होता, क्योंकि वो भी मांगता है उसी इंटरवल क्लोज इंटरवल में अवकलनी भी हो और सतत भी हो। ओपन इंटरवल में अवकलनी हो और क्लोज इंटरवल में सतत। तो ये अवकलनीय और सतत नहीं है, तो विलोम भी क्या है, विलोम भी सत्य नहीं। ये दूसरे का पहला था, यानी यहाँ रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होता। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में केवल इंटरवल चेंज किया है, बाकी है सेम फंक्शन। तो देखो एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही दिया है। और यदि इंटरवल की बात करें तो -2 से क्या दे दिया गया है, -2 से 2। अरे इंटरवल कुछ भी हो, इंटरवल कुछ भी हो, ये किसी भी इंटरवल में क्या होता है, न तो कंटिन्यूअस होता है न तो अवकलनीय होता। तो सेम हिंदी रहेगी एफ ऑफ एक्स पूर्णांक महत्तम पूर्णांक है, इसलिए यह ना तो सतत है और ना ही अवकलनीय है। रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होता है, विलोम भी सत्य नहीं। अब हम तीसरा प्रश्न समझ लेते हैं। इसमें हमने पहला दूसरा दोनों बता दिया, ये दूसरा रहा, ठीक। अब लोग तीसरा प्रश्न इसी का समझते हैं। अगर इसी के तीसरे प्रश्न की बात करें, यानी दूसरे का तीसरा, एफ ऑफ एक्स बराबर हमें कह रहा है एक्स स्क्वायर -1 एक्स बिलोंग टू 1 कामा। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, हम क्या काम करेंगे, पहले देखेंगे अवकलनी है कि नहीं, ये बहुपद है, अवकलनी भी होगा सतत भी होगा। एफ ऑफ एक्स एक बहुपद है, इसलिए आलोक मिश्रा, इसलिए क्लोज इंटरवल 1, 2 में सतत तथा ओपन इंटरवल 1, 2 में अवकलनीय है। अवकलनीय है का क्लोज में सतत होना चाहिए, ओपन में अवकलनीय। तो एफ ऑफ एक्स बहुपद है, इसलिए ये 1, 2 में, यानी क्लोज इंटरवल 1, 2 में सतत है तथा ओपन इंटरवल 1, 2 में क्या है, ये अवकलनीय। अब यदि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी मिल जाए, ये रोले का प्रमेय सत्यापित होता है। क्या समझिए, एफ ऑफ ए का काम कितना कर रहा है 1, एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 -1 कितना हो गया 0। एफ ऑफ 1 हमारा ये हो। एफ ऑफ 2 की अगर हम बात करें, एफ ऑफ बी मान 2 का काम कर रहा है ना, क्या समझेगा, 2 का स्क्वायर -1, क्या समझेगा, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 दूना 4 -1, एफ ऑफ 2 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी नहीं है, यानी एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होता है। रोले का प्रमेय सत्यापित, रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होता है। अब इसका हम विलोम देख लेते हैं। अगर बात करें हम विलोम के लिए, तो विलोम कहता था कि ये कॉन्टिन्यूअस हो और अवकलनीय हो, और एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू यदि एफ ऑफ बी हो तो मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है।
यहाँ देखिए कि अवकलनीय भी है, सतत भी है, एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी है, विलोम क्या है, विलोम सत्य, विलोम सत्य। यहाँ हमें पॉइंट निकालने के लिए ये कहा था, यहाँ हमसे ये कहा गया कि जांच कीजिए कि रोले का प्रमेय निम्नलिखित फलनों के लिए कि में किन किन पर लागू होता है, और इन उदाहरणों से आप क्या रोले के प्रमेय के विलोम के बारे में कुछ कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर बात करें हम, बस हमसे रोले का प्रमेय पूछा गया था कि सत्यापित होता है कि नहीं होता है, साथ ही साथ अगर इसका विलोम सत्य होता है कि नहीं। अगर आप चाहते हैं कि एक पॉइंट पता करना तो पता कर सकते हैं। ये बच्चे एफ डैश सी चाहिए हमको, एफ डैश सी मतलब फलन का एक बार अवकलन किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, और 1 कांस्टेंट हो जाएगा 0। अब हमें एक्स का चाहिए सी, एफ डैश सी एक्स हो जाएगा 2c। अब अगर हम बात करें तो हमने भी फार्मूला पढ़ा था, एफ डैश सी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपान बी माइनस ए। तो समझिए एफ डैश सी का मान है 2c बराबर एफ ऑफ बी की बात करें यानी x की जगह कितना रखेंगे बच्चे, समझ एफ ऑफ बी का काम कितना करा 2, एफ ऑफ बी की यदि हम बात करें तो देखो यानी x की जगह रखेंगे 2 तो जाएगा एफ ऑफ 2 बराबर कितना हो जाएगा 2, अरे ऊपर निकाले हैं नीचे उसका मान निकालें, अच्छा निकालेगा। हाँ ये एफ ऑफ 2 का मान कितना है 3, हाँ कहाँ निकाले उसके बाद हम निकाले तो ये है एफ ऑफ 2 का मान, एफ ऑफ बी का काम कितना कर जाएगा 3 माइनस एफ ऑफ ए का काम कौन कर रहा है 1, एफ ऑफ 1 हमने कहाँ निकाला है, ये कितना है 0, 3 माइनस 0 अपान बी का काम कितना है 2 माइनस 1। अब अगर हम बच्चे बात करें यहाँ करते हैं तो यहाँ 2c बराबर हो गया हमारा कितना, 3 में से 0 गया तो 3/1, एक मतलब कुछ नहीं, भाग कर देंगे हम तो c बराबर हो जाएगा 3/2, 3/2 मतलब 1.5, 1.5, 1.5 का 2 के बीच में लाइज करता है, क्या समझिएगा, c बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1, 2। तो कुल मिलाकर आज हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कर लिया है, 5.8 कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया। साथ ही साथ हमने मध्यमान प्रमेय और रोले का प्रमेय को समझा। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।